आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 1 का भाग 4 पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है। पंजन्यम हर्षिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रज दग्मो महाशंख भीमकर्म वृकोदरा। पांडजन्यम मतलब पांचजन्य नामक हर्षिकेश अर्थात ऋषिकेश कृष्ण जो भक्तों की इंद्रियों को निर्देश करते हैं ने देवदत्तम देवदत्त नामक शंख धनंजय अर्जुन धन को जीतने वाला ने पौंड्र नामक शंख दग्मो बजाया महाशंखम भीषण शंख भीमकर्मा अति मानवीय कर्म करने वाला वृक उदर अति भोजी भीम ने। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इसका तात्पर्य है इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश है। क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उपयुक्त रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उसकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उन्हें ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ इनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन के सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं। भीम को वृकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको काश्चश्च परमेश्वास शिखंडीश्च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्की पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखाधमु पृथक् पृथक्
अब एक एक शब्द का मीनिंग यहाँ दिया हुआ है। शब्द का अर्थ: अनंत विजयम, अनंत विजय का शंख। राजा, राजा। कुंती पुत्र, कुंती के पुत्र। युधिष्ठिर मतलब युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव। च तथा सुघोग मणि पुष्पकों, सुघोग तथा मणि पुष्पक नामक शंख। काश्य काशी के राजा। च तथा परम इशु आश परम इशु आस मतलब महाधनुर्धर। शिखंडी, शिखंडी ने। च मतलब भी महारथ, हजारों से अकेले लड़ने वाले। धृष्टद्युम्न, धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद के पुत्र। विराट, विराट राजा जिसने पांडवों को उसके अज्ञातवास के समय शरण दी। च भी सात्यकी, सात्यकी युयुधान श्री कृष्ण के साथी ने। च तथा अपराजित कभी न जीता जाने वाला सदा विजयी द्रुपद, द्रुपद पांचाल के राजा। द्रौपदेया, द्रौपदी के पुत्रों ने। च मतलब भी सर्वस्व, सभी पृथ्वीपते हे राजा सौभद्र, सुभद्रा पुत्र। अभिमन्यु ने। च भी महाबाहु, विशाल भुजाओं वाला। शंखाग्न, शंख दग्मु बजाए, पृथक पृथक, अलग अलग। इसका अर्थ है: हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। इसका अर्थ है: संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोग का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यादारयत नभश्च पृथ्वी चैव तमुलो भयनुनादयन्। स अर्थात उस घोष शब्द ने धार्तराष्ट्राणाम धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयानि हृदयों को वैदारयन् विदीर्ण कर दिया। नभ अर्थात आकाश। च मतलब भी पृथ्वीभ पृथ्वी तल को। च भी एव निश्चय ही तुमुल कोलाहल पूर्ण अभ्युन्नादयन् प्रतिध्वनित करता, शब्दायमान करता। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तात्पर्य है कि जब भीष्म ने दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उसका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वो कितनी भी विपत्ति में क्यों न हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।